यीशु मसीह का जन्म क्यों हुआ? हाँ प्रियो, ये बहुत बड़ी सवाल है कि आखिरकार यीशु मसीह का जन्म किस लिए हुआ? क्या ज़रूरत था यीशु मसीह को इस संसार में क्यों आना था? प्रियो, यीशु मसीह का जन्म इस संसार में होना बहुत ज़रूरी था प्रियो। सच में इसलिए ज़रूरी था प्रियो, क्योंकि ये संसार पूरा पाप से भर गया था और पाप में लोग इतना लिप्त होते जा रहे थे, इतना डूबते जा रहे थे। और सच में प्रियो, सच में इस संसार में अगर कहा जाए तो संसार में सबसे बड़ी समस्या अगर है तो वो पाप है प्रियो। लोगों को इसका आभास नहीं है, इसका पता नहीं है। और लोग बोलते हैं यहाँ पर गरीबी है, यहाँ पर बेरोजगार है, यहाँ पर अशिक्षित है, बहुत तरह का बात बोलते हैं, लेकिन कोई भी पाप के बारे में बोलते नहीं है। पाप कैसे हटेगा, पाप से हम लोग कैसे बचेंगे, पाप हमसे कैसे दूर होगा, पाप को कैसे नष्ट किया जाएगा, पाप को कैसे खत्म किया जाएगा, कोई भी बोलने वाला नहीं है। लेकिन प्रियो, जो इस संसार को बनाने वाला है उसने इस पर दृष्टि किया कि इस पाप को कैसे खत्म करेंगे प्रियो। सच में इसलिए परमेश्वर ने अपना बेटा यीशु मसीह को इस संसार में भेज दिया कि वो लोगों को जो पाप में जकड़ा हुआ, पाप में जो बढ़ते जा रहा, उनको कैसे बचावे। हाँ तो प्रिय, सच में इस संसार में एक शैतान है। शैतान लोगों को बहकाता है, लोगों को भरमाता है, लोगों को नाश करता। शैतान का काम है सताना, लोगों को परेशान करना, लोगों को मुसीबत में डालना। तो यीशु मसीह का संसार में आने का मकसद यही था कि शैतान के कामों को नाश करे। हाँ प्रियो, ये लिखा हुआ आपको पहला यूहन्ना 3:8 में लिखा हुआ है। उसमें लिखा हुआ है यीशु मसीह का इस संसार में जन्म होने का मकसद यही था कि इस संसार में जितना भी शैतान का काम है, शैतान का कामों को नाश करने के लिए यीशु मसीह इस संसार में पैदा हुआ था। हाँ प्रियो, सच में यीशु मसीह सच में कितना बड़ा बात को लेकर के आया था प्रियो। सच में हम तो कहते प्रियो, कोई भी नेता इसके बारे में बोलने वाला नहीं है, लेकिन यीशु मसीह हमारा नेता से बढ़कर के है प्रियो। यीशु मसीह वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है प्रियो, वो आपको पापों से बचाना चाहता प्रियो। सच में हो सके गरीबी से आप बच जाएंगे प्रियो, आप दूसरा चीज से, शिक्षा से और दूसरा चीज से आप बच सकते हैं, लेकिन पाप प्रियो सच में बहुत बड़ी बात है। अगर आप गरीब में जीते हैं, गरीब में मरते हैं तो आप नरक नहीं जा सकते प्रियो, लेकिन आप पाप में मरते हैं तो आप नरक में जाएंगे, नरक आग में जाएंगे। वहां पर हमेशा के लिए तड़पेंगे, वहां पर झुलसेंगे और वहां आप मरेंगे नहीं, लेकिन आप जलते रहेंगे, जिंदगी भर आप जलते रहेंगे, अनंत काल के लिए वहां पर आप जलते रहेंगे प्रियो। दो जगह है, स्वर्ग और नरक। स्वर्ग में आप चले गए तो हमेशा के लिए स्वर्ग में चले गया, अगर आप नरक में चले गए तो आप हमेशा के लिए नरक में चले गए, और नरक में हमेशा आपको दुख मुसीबत मिलता रहेगा, आप आग में जलते रहेंगे। लेकिन आप स्वर्ग में चले गए तो वहां पर खुशी और आनंद हमेशा के लिए आपको खुशी आनंद मिलेगा। तो प्रियो, यीशु मसीह का इस संसार में आने का मकसद यही था, इस संसार में जितने भी शैतान का काम है, शैतान के काम को नाश करने के लिए यीशु मसीह पैदा हुआ था, यीशु मसीह आया था। और यीशु मसीह इसलिए आया था वह आपको जीवन दे। हाँ प्रियो, सच में जीवन के बारे में, जीवन देने के बारे में कोई भी बात नहीं करता प्रियो। सच में कोई भी नेता आपको दूसरा चीज दे देगा, लेकिन जीवन आपको नहीं दे सकता प्रियो। मैं तो आपको कहता प्रियो, इस संसार में बहुत सारे देवी देवता आए थे, उन्होंने ज्ञान को बांटा है, ज्ञान को दिया है, अच्छी अच्छी बातों को बताया है, लेकिन उन्होंने जीवन को नहीं दिया प्रियो। लेकिन वचन में कहता मैं तुम्हें जीवन देता हूं और बहुतायत का जीवन देता, जैसा संसार देता वैसा नहीं। हाँ प्रियो, यीशु मसीह का इस संसार में आने का मतलब यही था कि वो हम लोग को जीवन दे। तो प्रियो, उससे पहले लोग पापों में जी रहे थे, लोगों को पाप से बचा करके वो उन लोगों को जीवन देने के लिए यीशु मसीह संसार में आए थे। और यीशु मसीह इस संसार में आए थे ताकि वो हम लोग को नरक की आग से बचावे। हाँ प्रियो, मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि गरीबी से कोई आपको बचा सकता है, अशिक्षित से आपको बचा सकता है, बेरोजगार से आपको बचा सकता है, लेकिन नरक की आग से कोई भी नेता भी आपको बचा नहीं सकता प्रियो। कोई भी देवी देवता आपको नहीं बचा सकता, लेकिन नरक से बचाने का ताकत सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के पास में है। हाँ प्रियो, वचन में कहता है, परमेश्वर ने बोला कि यीशु मसीह को पृथ्वी और स्वर्ग का अधिकार दिया गया है, उसके वश में सब कुछ है प्रियो, और वो ही हमको नरक की आग से बचा सकता है। और इसीलिए प्रियो, हम में से हर एक को यीशु मसीह के पास में आना चाहिए। हम यीशु मसीह के पास में आएंगे तो वो हमको नरक से बचाएगा, वो हमको पापों से बचाएगा, वो हमको जीवन देगा। और प्रियो, यीशु मसीह इस संसार में वो हमको शांति देने के लिए आया था प्रियो। सच में शांति पाने के लिए लोग कहां से कहां भटकते, कहां दूर लोग जाते हैं प्रियो।
दूर दूर जाते हैं, पैदल जाते हैं, पहाड़ पर्वत में जाते हैं, नदी नाला में जाते हैं और जंगल में जाते हैं, कहाँ कहाँ, और अपने शरीर को कष्टों में होकर के गुजरते हैं, इसलिए कि वो शांति पाएंगे। लेकिन ऐसा भी मुमकिन नहीं प्रियो, ऐसा संभव नहीं है प्रियो। वो शांति सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के पास है। हाँ प्रियो, वचन में कहता है कि यीशु मसीह शांति का राजकुमार है। हाँ प्रियो, वो शांति का राजकुमार है। यीशु मसीह का काम है कि वो आपको शांति दे, वो उसका काम है, वो आप शांति देने का उसका काम है प्रियो। अगर आप उसके पास में आएंगे तो वो आपको शांति देगा। हाँ प्रियो, सच में बहुत सारे लोग बौखाइक होते हैं और भटके हुए हैं, भटक रहे हैं, और बहुत सारे लोग यानी कि क्रिश्चियन को परेशान करते हैं। क्यों परेशान करते हैं? क्योंकि उनके पास में शांति नहीं है प्रियो। अगर शांति हुआ तो घर में बैठा रहता, उसके पास में शांति नहीं है तो दूसरे लोग पास में जो शांति है उसको भी वो परेशान करना चाहते हैं प्रियो। लेकिन प्रियो, ऐसा करने से कोई फायदा नहीं मिलेगा। अगर आपके पास शांति नहीं है तो आप उससे संगति कीजिए, उससे पूछिए, भाई आपको क्या हो गया, आप उतना शांति से कैसे जीते हैं? मैं भी उस शांति को पाना चाहता हूं। लेकिन ऐसा नहीं, वो तो मसीह लोगों के विरुद्ध में, क्रिश्चियन लोगों के विरुद्ध में उसको परेशान करने में लगे। उनको परेशान करने से आपको शांति बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। आपको और शांति बढ़ सकता है। आप बेचैन हो जाएंगे, आप और पाप में जाएंगे, आप गड्ढा में जाएंगे, नरक में जाएंगे, आप बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि आप उसके विरुद्ध में नहीं, परमेश्वर के विरुद्ध में आप जा रहे हैं। हाँ तो प्रियो, वो यीशु मसीह आपको शांति देने के लिए आया था, और वो यीशु मसीह आपको पापों से बचाने के लिए, पापों से छुड़ाने के लिए आया था। हाँ प्रियो, पाप से आपको कोई भी छुड़ाने वाला नहीं है। कोई भी नेता आपको पापों से छुड़ाएगा नहीं, कोई भी ताकत आपको पाप से नहीं छुड़ा सकता। अगर छुड़ा सकता तो सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह। यीशु मसीह ने ऐसा किया है प्रियो, आपके पापों के लिए, मेरे पापों के लिए, संसार के पापों के लिए, दुनिया के पापों के लिए वो क्रूस पर चढ़ गया। आपके पापों को लेकर के, मेरे पापों को लेकर के वो क्रूस पर चढ़ गया और वो बलिदान हो गया। वो उसका एक ही मकसद था कि मैं इनके लिए बलिदान दे दूंगा और इनका सजा को मैं उठाऊंगा, ताकि इसको सजा ना उठाना पड़े। और वो ऐसा करके, तो जो कोई इस पर विश्वास करता है कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए कलवरी क्रूस पर चढ़ गया, मेरे पापों के लिए वो बलिदान हुआ, मेरे पापों के लिए उसने अपना लहू को बहाया, उसके लहू बहाए जाने से मेरा पाप धुल जाता है, मेरा पाप वास हो जाता है, तो आपका पाप क्षमा हो जाएगा। आपका जितना भी गुनाह, आप वचन में कहता है, तुम्हारा पाप जितना भी लाल रंग के क्यों ना हो, अर्गवानी रंग के क्यों ना हो, जितना भी खराब धाग धब्बा क्यों ना हो, वो आपके पापों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। वो आपके पापों को इतना क्षमा कर देगा, बर्फ से भी और रुई से भी ज्यादा उजला कर देगा प्रियो। वो आपको पवित्र कर देगा, वो आपको इतना योग्य बनाएगा कि आपके अंदर में पाप नहीं रहेगा। आप पाप के लिए नहीं जिएंगे, लेकिन पवित्रता के लिए जिएंगे, सच्चाई के लिए जिएंगे, और आप लोगों के उत्थान के लिए जिएंगे, लोगों को प्रेम करेंगे, लोगों के बढ़ोतरी के लिए, लोगों को मदद करने के लिए आप जिएंगे। हाँ प्रियो, और यीशु मसीह इस संसार में आने का मकसद था कि संसार के लोगों को बीमारी से बचाना। हाँ प्रियो, सच में ये भी बहुत बड़ी समस्या प्रियो। सच में अभी संसार में या दुनिया में ऐसे बीमारी आती जा रही है कि डॉक्टरों को भी समझ में नहीं आ रहा कि ये कौन सा बीमारी है करके। हाँ प्रियो, तो यीशु मसीह संसार में इसलिए आया था कि वो हम लोग को बीमारी से बचा सके प्रियो। बीमारी से भी कोई भी नेता आपको नहीं बचा सकता प्रियो। कोई भी डॉक्टर भी आपको, कभी कोई डॉक्टर भी हाथ जोड़ देता है कि मुझसे नहीं होगा, इसको कहीं और लेके जाइए, अपना भगवान से प्रार्थना कीजिए, और देखिए हमसे तो हमको समझ में नहीं आता, ये जिएगा नहीं, 1 दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में ये मर जाएगा, ऐसा बोल देता है। हाँ तो प्रियो, सच में डॉक्टर के हाथ में हमारा जिंदगी नहीं, हमारा प्राण नहीं है। अगर हमारा प्राण है तो हमारा ईश्वर के हाथ में हमारा प्राण है, जिसने हमको ये जिंदगी दिया है, जिसने हमको ये प्राण दिया है, उसी के हाथों में है। तो वो यीशु मसीह आपको, मुझको, संसार के लोगों को बीमारी से बचाना चाहता। और यीशु मसीह ने अंधे को आंखें दिया, लंगड़े को टांगे दिया, और बीमारी को चलाया, मुर्दे को भी जिलाया, लकवे लोगों को चलाया, बहुत सारे लोगों को चंगा किया प्रियो। और यीशु मसीह इस संसार में इसलिए आया था, इस संसार में बहुत सारे उलझन में प्रियो, और वो इतना उलझन में कि संसार के कामों से फुर्सत ही नहीं मिलता जो परमेश्वर के नाम को ले सकेगा करके। वो सच्चाई के बारे में थोड़ा सोच सकेगा। कोई भी किसी को भी सच्चाई का दरकार नहीं है, सच्चाई को ढूंढते नहीं है, लेकिन धन संपत्ति को ढूंढ, संसार को ढूंढ रहे हैं, और क्या ना चीज को ढूंढ रहे हैं प्रियो। सच में मैं आपको बताता हूँ, लोग संसार के उलझन में पड़े हुए हैं,
संसार के ये कर्तव्य में वे फंसे हुए हैं, बिल्कुल निकल ही नहीं पाते हैं जो परमेश्वर के नाम को ले पाएगा। और प्रियो, ऐसे में यीशु मसीह का इस संसार में जन्म होने का मकसद यही था कि वो हम लोग को स्वर्ग राज लेके जाए। यीशु मसीह वो चाहते हैं, उसके हार्दिक इच्छा यह है कि एक भी मनुष्य नरक ना जाए, लेकिन स्वर्ग सब कोई स्वर्ग में जाए। हाँ प्रिय, स्वर्ग वही जाएगा जो जो यीशु मसीह को कबूल करता है और यीशु मसीह के लहू को और यीशु मसीह के बलिदान को ग्रहण करता है। हाँ, यीशु मसीह मेरे लिए बलिदान हुआ है, मेरे लिए लहू बहाया, मेरे लिए मरा है, मेरे लिए दफनाया गया, जी उठा है, तब उसका पाप क्षमा हो जाएगा और वो स्वर्ग राज का अधिकारी हो जाएगा। हाँ प्रियो, तो वो जो कोई इस बात पर विश्वास करता है कि यीशु मसीह ने ये सब मेरे लिए किया है, तो वो परमेश्वर का संतान बन जाएगा, परमेश्वर का बेटा और बेटी बन जाएगा, वो स्वर्ग राज का अधिकारी होगा। प्रियो, मैं आपको स्वर्ग राज के बारे में थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ। प्रियो, सच में स्वर्ग राज इतना सुंदर जगह है प्रियो, वह सोना का बना हुआ है प्रियो, सोना का घर है, सोना का सड़क है वहाँ पर, और गेट हुआ, खिड़की हुआ, सोना जवाहरात से बना हुआ है प्रियो। सच में अगर उसके बारे में थोड़ा सा भी आपको पता चल जाएगा तो आप संसार को छोड़ देंगे, संसार को इनकार कर देंगे। स्वर्ग राज के सामने में संसार कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं आपको बता, सच में प्रियो, बहुत सारे लोग नहीं समझते इस बात को, बहुत सारे लोग नहीं समझते हैं। और यही बात है, क्रिश्चियन लोग अभी भी सताव चल रहा है, जगह जगह में लोगों को मारा जा रहा है, कूटा जा रहा है, लोगों को परेशान किया जा रहा है, फिर भी क्रिश्चियन लोग पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। क्यों तैयार नहीं? इसलिए क्योंकि उन्होंने स्वर्ग राज के बारे में जाना है। हाँ प्रिय, सच में मैं मसीह लोग के लिए मैं एक बात बताता हूँ, अगर आप मसीह बन जाएंगे, क्रिश्चियन बन जाएंगे, तो आपको ये संसार का परवाह नहीं रहेगा। आपको कोई गर्दन काट दे तो काट दे, क्योंकि आपको काट भी दिया, यीशु मसीह को मार दिया गया, लेकिन फिर भी कब्र में उसको कंट्रोल नहीं कर पाया, वो फिर से जी उठा। बाइबल में कहता है, पुनरुत्थान और जीवन में ही हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो मर भी जाएगा तो भी जिएगा। तो मसीह लोग का ये विश्वास है प्रियो, इसीलिए वो सताव में भी खड़े हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं, परमेश्वर की ओर बढ़ते जा रहे हैं, और जितना दुख तकलीफ में भी आगे बढ़ते हैं, इसीलिए क्योंकि यीशु मसीह पर उनको विश्वास है कि वही यीशु मसीह हमको स्वर्ग राज देगा, सब कुछ देगा। आप इस संसार में हम कुछ भी हो, हम बच भी जाएंगे। मान लिया अगर कोई बोलता है कि नहीं, तुम यीशु मसीह को इनकार करो तो तुमको छोड़ देंगे, अगर मान लिया छोड़ भी दे तो क्या बचेगा? फिर भी कल नहीं तो परसों उसको मरना ही पड़ेगा। लेकिन प्रियो, सबसे बड़ी बात तो यह है, अगर यीशु मसीह में मर भी जाते हैं तो मर करके भी वो यीशु मसीह हमको क्या करेगा? जिला देगा, यीशु मसीह हमको उठ खड़ा करेगा, वो हमको स्वर्ग राज में लेके जाएगा। प्रियो, सच में आप थोड़ा समझने का कोशिश कीजिए कि यीशु मसीह इस संसार में बहुत जरूरी है प्रियो। यीशु मसीह के बिना ये संसार अधूरा है प्रियो। यीशु मसीह इस संसार को बचा सकता है, कोई भी नहीं बचा सकता, कोई भी नहीं मतलब। हाँ प्रियो, आप यीशु मसीह के पास में आइए, चर्च में जाइए, बाइबल पढ़िए, घुटना टेक करके प्रार्थना कीजिए, रो करके प्रार्थना कीजिए, कबूल कीजिए अपना गुनाह को और मन को परिवर्तन कीजिए। हाँ प्रियो, सच में धर्म परिवर्तन करने से कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन मन को परिवर्तन करना होगा। हाँ प्रियो, सच में बहुत सारे लोग ताकि ये क्रिश्चियन लोग धर्म को परिवर्तन करता, धर्म परिवर्तन नहीं करता प्रियो। उन्होंने जीवन को परिवर्तन किया, उन्होंने मन को परिवर्तन किया, दिल दिमाग को परिवर्तन किया। उसने हर एक काम काज को पहले जैसे वो चलता नहीं है, पहले संसार के पीछे चलता था, अब संसार के पीछे नहीं चलता, अब वो परमेश्वर के पीछे में चलता। हाँ प्रियो, उन्होंने परमेश्वर के स्वाद को चख लिया। हाँ प्रियो, सच में वचन में कहता है परमेश्वर को चख करके देखो कि वो कितना भला। हाँ प्रियो, सच में इतना अच्छा, वो मधु से भी मीठा प्रियो, मधु यानी कि हनी से भी वो द गॉड इज बेटर देन द हनी। हाँ प्रियो, सच में आप बोल सकते हैं हनी से बढ़कर के कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन हनी से बढ़कर वो कुछ हो सकता है। वो क्या है? वो परमेश्वर है, वो है यीशु मसीह। वो आपको जीवन देना चाहता है, वो आपको नरक से बचाना चाहता है, वो आपको शांति देना चाहता है, वो आपके पापों से छुड़ाना चाहता है, वो आपको बीमारी से बचाना चाहता है, वो आपको संसार के उलझन से बचाना चाहता है, वो आपको स्वर्ग राज देना चाहता है प्रियो। हाँ प्रियो, आप यीशु मसीह के पास में आइए, यीशु मसीह के पास में आएंगे तो इतना सुकून मिलेगा कि और कहीं आपको मिल नहीं सकता है। इस वचन की तरफ परमेश्वर से हर एक बात से आमीन।